शाइस्ता अपने बेटे को लेकर आई और कहने ही कम, देखो ना ये तुम्हारा भतीजा क्या करता है। आज मैंने इस रंगे हाथों पकड़ा है। ये करे, मैं अपने मोबाइल से फिल्म देखकर मुजीब काम कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ तुम्हारे पास लेकर मुझे लगता है जो ये काम कर रहा था मैं उसे नहीं समझा सकती। तुम खाओ, हो सकता है कि तुमसे ये बात कुछ पाए। ये बात सुनकर अब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी क्योंकि वो फिल्म देखकर अपने आप को सुकून और राहत दे रहा था। ये मेरी कैली थी, उसका घर बिल्कुल साथ ही था। मैं लिए ये अक्सर अपने घर की हर बात मुझे बता देती थी। अपने है को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसका मुझे अरशद के बारे में बता चुके थे कि वो ग्रोवर से करूर होता जा रहा है। मैं और उसके बाबा बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान हैं, लेकिन अब असल वजह समझे। मैं अच्छी थी कि वो नज़्म देखकर अपने आप को सुकून देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा था। अब वो मेरे पास मैंने शाह को कहा कि तुम बाहर जाओ। मैं खुद ही अपने ने कहा कि अरशद तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे घर नहीं ले। अरशद ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मुझे अजीब सा करंट लगने लगा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि अरशद इस तरह से अपने हाथ से पकड़कर, क्योंकि अरशद में एक अजीब सी कशिश थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि शायद मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा, अरशद ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, आंटी मैं मजबूर और बेबस हूँ, मेरे पास कोई और दोस्त नहीं। मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरी दो करें, मैं आपके साथ कुछ देर खेलना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें तो मैं सच में ये काम छोड़ दूंगा। अब मैं शाइस्ता को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि शायद मेरी अच्छी दोस्त थी, शायद रोज मुझे मिली थी। मुझे पता था कि अगर चाहे सबको इस बारे में से चल गया तो फिर शायद मेरा इसके में रहना बहुत ही ज्यादा मुस्तन हो जाएगा। लेकिन अब मेरा भी दिल करने लगा था कि मैं अरशद के साथ खेलूं। मेरा शौहर, जो कि रात को अक्सर नाइट ड्यूटी पर जाता था, वो चौकीदार की ड्यूटी करता था। मैं अब समझ चुकी थी कि क्या चल नहीं रह सकता। मैंने अरशद को कहा कि ठीक है, अब तुम जहां से जाओ, मैं नहीं रात को कॉल की जब दूं की 60 कम छोड़ दो। मैंने शाद को कहा कि अरशद को मैंने क्या दिया, अरशद अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अरशद ने उसी वक्त अपने माल से माफी मांगी कि अगंदा दोनों यहाँ से चले गए। शाद ने मेरा शुक्रिया 200 आसान। अरशद घर से हमेशा बाहर दोस्तों के सर निकल जाता, या इसलिए उसकी माँ को इतनी परेशानी नहीं थी। हाल उसे मेरे घर में उनका था। अरशद अब ज्यादा बेताती है, तो खुद इस तरह का जवान और खूबसूरत लड़का चाहती थी जिसके साथ मैं एक अब बहुत ही ज्यादा परजोश था। वो मेरे पास जैसे ही लिया तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी कशिश होने की है। मुझे अपनी किसी अरशद ने मुझे कहा कि आप जहां से शुरू करें। अरशद बिल्कुल कनवा था और अरशद ने मुझे नीचे में टालिया, पर मुझे कहा कि आप जहां से शुरू करें, जैसे कि फिल्म में मैं देखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे 3 होते हैं। मैं बांक कलम के मुताबिक आपके साथ प्यार करना चाहता हूँ। मुझे इससे कुछ दर्क नहीं देता था, क्योंकि यहाँ से अब अरशद को बहुत अच्छा लग रहा था। सब ने कहा कि अनी आप तो मैं ही अब बहुत ही अच्छा खेलती है। मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे खेल पाएंगे। मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून आ रहा था। मैं तो खुद बहुत ही ज्यादा इस काम को उखाने के रही थी। मुझे नहीं समझे आ रही थी कि अब क्या करूं। अब अरशद ने मुझे एक पोजीशन बताई, मैं इस पोजीशन में हो गई। मुझे नहीं पता था कि अरशद को काफी तरीके आते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे तरीके सीख चुका था। वो अक्सर ही सौदी देखकर अपने अब को खुश करता था। जब उसने मेरे साथ सोच में नहीं सकती थी कि अरशद इतना खेल पाए रहा था। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने अरशद को एक और पोजीशन बना करती है अरशद, जब के लिएगा खेल का कोई अच्छा खिलाड़ी बन चुका है। मुझे काफी आते हो। मैंने कभी कभी इस तरह इंजॉय नहीं जरूरत थी। अपने बीच में मेरी बात मानी। मुझे कभी इस बात की बहुत खुशी है। मैं आपकी माई है, तो मेरे शहर ने कभी कभी नहीं खेला, मैं नहीं लेते। मैं अरशद ने कहा कि आंटी मैं आपके साथ आज खेल खेलना चाहता। एक थी रात हो मैं थी। अब अरशद की बातों में गए अच्छे थे नहीं पता था कि अरशद लोगों साथ दोस्ती करता है और वो लोगों की तरह मुझे से खेलना चाहता है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं इस साइड से भी कभी खाना नहीं चाहती थी। लेकिन पता नहीं अब अरशद क्या तो मुझे हो चुकी थी। अरशद ने मुझे एक पोजीशन बताई, वो लड़कों वाली पोजीशन थी। मैं उस पोजीशन में जो गए तो उसने अपने तरीके से देना शुरू किया। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी।
मुझसे शायद ये बर्दाश्त नहीं हो पाए, क्योंकि अरशद अपने ने का अच्छा खेल चुका था। उसका जो हिस्सा शुमारा बहुत अच्छा, खूबसूरत और ताकतवर था। मुझे डर था कि पत्ते नहीं अब क्या बनेगा। जैसे ही मरशप ने कोशिश की तो मैं डर गई। मैं साइने से हो गई है ने कहा था। से नहीं हो पाए का असद ने कहा, छे नहीं होता, बस अब एक बार मेरी बात मान ले। आखिरकार मैं अरशद के बाद मानकर अब बिल्कुल खामोश उसके सामने पोजीशन में रही। मुझे अब जो कभी हो जाए इसे के लिए देना था। मुझे अब रास्ते से नहीं बना था और मैं मजबूर हो चुकी थी। और का राशिद ने कोशिश की और वो अपने मकसद में चुकी थी। अब मारे जो कुछ होना था वो किया। अब मैं ज्यादा खेलने के काबिल नहीं थी। अब अरशद ने कहा कि एंटी आज तो वाकई आपने मुझे खुश करवाला अरशद, और बड़े ए दोस्त बन गए। जब भी मेरे शौहर देवी है चले जाते तो मैं नाम निकाल कर के साथ खेल लेती। अरशद और मैं काफी अच्छा वक्त गुजारते। अरशद और मैं अब काफी अरसे से दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। एक रात अचानक मेरे शौहर घर पर आ गए अरशद के साथ जब मैं वक्त गुजार रही थी, और उसने देख लिया। उसके बाद उसने मुझे बहुत डांटा। इसके बाद मैं भी आपको भी अरशद से राबता नहीं करना चाहती थी। मैं अपने शौहर को अच्छी तरह से जानती थी। मेरे शौहर को दोबारा इस बात पर शक था, हुआ तो बहुत बुरा होगा। मेरे शौहर ने मुझे से मेरा मोबाइल भी छीन लिया और इस तरह मेरी कहानी का इंतकाम